गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ, ट्रायंगल का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, कैसे हम कोरस्पॉन्डिंग साइड डिसाइड करते हैं और कितने तरीके से हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसमें बीपीटी थ्योरम एक्सप्लेन की थी, एक एक स्टेप अच्छे से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके जाके देखो, क्योंकि उसी में ही सब कुछ है। अगर आपको बीपीटी थ्योरम समझ में आ गई तो आने वाले जितने भी लेक्चर है आपको सारे समझ में आएंगे। और यकीन मानो बोर्ड में बीपीटी से ही रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बीपीटी थ्योरी पे जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में अब तक और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले होंगे फ्यूचर में, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। मतलब ये लेक्चर पूरी तरीके से सिर्फ बीपीटी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2015 में आया हुआ है। क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल EBC DE पैरेलल BC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखो BC के पैरेलल DE है, तो हमें पता है क्या कि बीपीटी थ्योरम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, तो ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अप्लाई बीपीटी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि ये रेशियो मतलब AD अपॉन DB का रेशियो इक्वल टू AE अपॉन EC का रेशियो। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या आएगा वहां से, AE अपॉन EC। क्लियर है? यहां तक सिंपल सा है। बीपीटी अप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख दो। AD कितना है, x। ठीक है, और DB कितना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू AE कितना है, x प्लस 3 और ये कितना है, x प्लस 5। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बेसिक्स है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो क्या आ रहा है, x ऐसे ही है और x प्लस 5 और यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखो, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर प्लस x की 5 से मल्टीप्लाई तो 5x। इसी तरीके से इस x की इससे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस इसी x की 3 से तो 3x। फिर क्या करेंगे, इस 1 की इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, प्लस का x प्लस 1 इंटू 3 मतलब 3। अब इसको एक साथ लिख देंगे, क्या आया, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो 3 और 1 4 मतलब 4x प्लस 3। क्लियर है? यहाँ तक देखो, इस x से ये एक्स स्क्वायर से ये कट गया। अब क्या बचा है मेरे पास, 5x इक्वल टू 4x प्लस 3। अब क्या करेंगे, इस 4x को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 4x इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 3। मतलब x इक्वल टू अगर मैं 3 रख दूं यहाँ पे तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। कैसे करके देखते हैं, तो यहाँ पे रख दो तो कितना आया, देखो 3 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, 3 प्लस एक 3 ऑलरेडी है और यहाँ पे कितना आया है, 3 प्लस 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3 अपॉन 4 और यहाँ से कितना आएगा, 6 अपॉन 8। इसको फर्दर काट सकते हैं 2 से, तो 2 3 जा और 2 4 जा मतलब 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। दोनों बराबर आ गए, मतलब मेरा आंसर सही है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको बहुत आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, 2015 में बोर्ड में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, अच्छे से समझना। बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में, 2 नंबर में या इवन 3 नंबर में भी आते हैं और आते ही आते हैं। तो नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, 2016 में 2 नंबर का आया हुआ है। करेंगे कैसे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी हुई है, तो फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले फिगर किस हिसाब से ड्रॉ करेंगे देखना, ध्यान से समझना। पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, कौन सा, DEW। तो ध्यान से देखो, D इस तरीके से ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब मैं D कहां लिखूं, E कहां लिखूं और W कहां लिखूं, देखो वो ऐसे क्लियर होगा। कैसे, ध्यान से देखना। ये क्या है, AB किसके पैरेलल है, EW के। मतलब मुझे यहाँ पे E लेना होगा और यहाँ पे W लेना होगा, या यहाँ पे W ले लूँ, यहाँ पे E ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे डिसाइड करना है आपको कि मुझे कैसा ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, E ले लिया और यहाँ पे मैंने W ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, D। अब इसके पैरेलल AB है, तो ये पैरेलल खींच दी AB।
ये ए और ये बी। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है ए डी, मतलब ये चीज़ दी हुई है ए डी। कितनी दी हुई है देखो ध्यान से, ये चीज़ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, और दिया हुआ है डी ई, तो डी ये रहा, ई ये रहा, ये टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये टोटल 12 है, 12 में से 4 निकल गए तो ये कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा ये 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है इधर डी डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू, मतलब ये पूरा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बी। तो डी बी ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वैल्यू। क्लियर है? फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यू नहीं पता तो देखो नॉर्मल सा है, इस वैल्यू को मैंने x मान लिया तो ये पूरी वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगी, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, टोटल 24 है, 24 में से x निकल गया तो ये कितना बचेगा 24 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें बीपीटी लगा लो, ठीक है। बीपीटी कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू डी बी अपॉन बी डब्ल्यू। समझ में आया? तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल कौन सा डी ई डब्ल्यू अप्लाई बीपीटी, ठीक है। तो बीपीटी क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, तो डी ए अपॉन ए ई इक्वल टू, ध्यान से देखना, डी बी बी डी बी अपॉन डी बी डब्ल्यू, ठीक है। क्लियर है? ये चीज़ 8 आपको एग्जाम में निकाल के दिखानी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। कैसे निकाल के दिखानी है, ध्यान से देखो, डी ए तो पता ही है मेरे पास, डी ए कितना है मेरे पास, डी ए तो 4 है। अगर मैं, ध्यान से देखो, ए ई को इस पूरे में से, डी ई में से अगर मैं ए डी माइनस कर दूं तो ए ई तो बचेगा। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, डी ई माइनस डी ए, तो ए ई तो बचेगा, सिंपल सी बात है, ये लिख देना आपको एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके से डी बी कितना है मेरे पास, तो डी बी को तो मैंने डी बी लिखा, डी बी, ठीक है। और डी डब्ल्यू को, ये मतलब बी डब्ल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, डी डब्ल्यू माइनस डी बी, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, देखो 4 ऐसे ही रहा। डी कितना है मेरे पास, ध्यान से देखो, डी ई है 12 माइनस डी ए कितना है 4 इज इक्वल टू डी बी कितना है x, और ये कितना है डी डब्ल्यू कितना है 24 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 8 कह रहा हूँ 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 ही है, ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 8, और इधर से कितना आएगा देखो x, और इधर से कितना आएगा 24 माइनस एक्स। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, अच्छे से बताना। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज़ पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, मिटा दो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है x और यहाँ कितना है 24 माइनस एक्स। तो इसको मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, कितना, इससे कितना आ जाएगा ये, ध्यान से देखो 1 और ये आ जाएगा 2। आया समझ में? सिंपल सा है, कट रहा है तो काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ध्यान से, ये कितना आया, ध्यान से देखना, ये आया, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब ये वाला x यहाँ से हटा के इधर चला गया तो कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू 2x प्लस एक्स। तो कितना आ जाएगा ये 24 इक्वल टू 3x, मतलब 24 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स, मतलब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और x हमारा क्या था, x हमारा था db, मतलब db कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लगे करना है। 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट में बिल्कुल एक्यूरेसी से आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप अगर अपने से करने बैठोगे तो बहुत आसानी से होगा। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना, आराम से समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इन फिगर, ये है DE जो पैरेलल है वो BC के है। AE दिया हुआ है, AE कितना है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है EC दिया हुआ है, EC कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये EC है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है EC 2 सेंटीमीटर एंड BC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और हमसे क्या पूछ रहा है DE, मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया। अब ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये भी BPT से ही होगा। पहले मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से करवा देता हूँ, फिर BPT का एक नियम है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। आई बात समझ में, तो इसको आराम से नोट डाउन करो और मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ADE और ABC, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को मैं अगर किसी तरीके से सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखो ADE, तो ADE और AB मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, एंगल D इक्वल टू एंगल B। क्यों लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, देखो कैसे, तो यहाँ देखो ये मैंने इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और ये तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल में ये इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो ये BD और इक्वल टू B क्या होगा हमारे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अब ये एंगल तो कोरोस्पोंडिंग हो गया, और क्या इक्वल हो सकता है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन है, देखो, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, कॉमन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बाई डबल A से, मतलब AA एंगल से ये दोनों क्या हो गए, ठीक है, बाई ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल, हाँ, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, इसको क्या लिखते हैं हम, AA कोरोली। कोरोली की स्पेलिंग क्या होती है, 1 मिनट देख लेने दो, COROLLARY, कोरोलरी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बिल्कुल। अब देखो जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी का नियम क्या है कि जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके साइड भी ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, अब मैं लिख सकता हूं AE अपॉन EC इक्वल टू, ध्यान से देखना, AE लिया तो इसके साथ का ये DE लेंगे, छोटी वाली साइड DE, ठीक है, DE। और उसी तरीके से EC लिया तो EC के साथ क्या है BC, तो इसको हम ले लेंगे BC। ये समझ में आया कि नहीं, ये सबसे जरूरी चीज़ है कि AE अपॉन EC इक्वल टू DE अपॉन BC, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, है ना, कि ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल, क्लियर है, ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल, आया कि समझ में कि नहीं, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से लिख लो कि ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग, ट्रायंगल ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छे से रहेगा, ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग साइड्स, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है, आर इन प्रोपोर्शनल, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो, AE कितना है 8 अपॉन EC कितना है 2 इक्वल टू DE कितना है DE x और BC कितना है 6। तो क्या करेंगे, देखो ये कट गया, इससे 2 1 जा 2 4 जा और 4 यहाँ चला गया, तो कितना आ गया x इक्वल टू 4 × 6, मतलब x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है। इसको अगर
और आसानी से करना था तो एक रूल याद रखना। क्या रूल याद रखना कि जैसे हमने क्या लिखा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो BPT होता ही है, और इसके साथ की ये AD और AE के साथ बेस क्या है, DE, तो यहां से आ जाएगा DE, और इसी तरीके से DB और EC के साथ बेस क्या है, BC। तो ये सब भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ये होती है हमारी BPT से आया हुआ रिजल्ट। तो इसमें भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इससे भी कर दोगे तो आंसर पूरा आएगा, एग्जामिनर नहीं काटेगा। बस ये रिजल्ट याद रखना। आप आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारे बोर्ड में आए हुए BPT के बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई बात समझ में, नोट डाउन करो। अगला देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 2017 में आया हुआ है और बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले जो वैल्यू हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर XY जो पैरेलल है वो किसके है, QR के, मतलब ये चीज इसके पैरेलल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें, PQ मतलब इस तरीके से देखो, PQ कितना दिया हुआ है 7 और XQ कितना है 3, तो यहाँ पे PQ ये रहा, PQ ये पूरा दिया हुआ है कितना 7 है ना, और XQ कितना है, ये रहा XQ, ये कितना है, ये दिया हुआ है हमें 3, ठीक है 3। और क्या दिया हुआ है हमें, PR कहाँ है हमारा, ये रहा PR, ये पूरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 6.3, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, YR, क्या पूछ रहा है YR, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू, इसको मान लो X, ठीक है, हमें पता नहीं तो X मान लेते हैं। अब सिंपल सा करेंगे कैसे, एज यूजुअल हमेशा की तरह BPT अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल कौन सा है ये, PQR, ठीक है, अप्लाई BPT, ठीक है। तो BPT क्या बोलती है भाई, BPT बोलती है हमें PX अपॉन XQ इक्वल टू PY प्लस YR, ठीक है। अब देखो हमें PX नहीं दिया हुआ है, तो PX को हम निकालेंगे कैसे, PX कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ा। मैथ का रूल है कि अगर बोथ साइड मतलब LHS और RHS में अगर हम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो XQ प्लस PX अपॉन XQ इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा PY प्लस YR अपॉन YR। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो XQ प्लस PX, XQ प्लस PX को मैं पूरा PQ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, PQ अपॉन नीचे कितना है XQ, ठीक है, इज इक्वल टू PY प्लस YR को पूरा मैं PR लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ PR, और नीचे क्या आएगा YR, ठीक है। अब हमें PQ पता है, PQ कितना है 7 अपॉन XQ कितना है 3 इज इक्वल टू PR कितना है 6.3 अपॉन YR, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू YR इज इक्वल टू 6.3 इंटू 3। हमें YR निकालना है तो YR यहीं पर रहा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6.3 इंटू 3 अपॉन 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, ये पूरा इससे कट रहा है, इससे 0.9 बारी में, क्योंकि 9 7 63, अब 0.9 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो YR कितना आ जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर था। बहुत आसानी से और बहुत बेसिक कुछ तरीके से मैंने इसको करके दिखा दिया कि कैसे करते हैं, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, हमारे एग्जाम में आया हुआ 2014 या 15 में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कब आया था। क्वेश्चन दिख गया, क्या क्या दिया हुआ है वो वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। पहले आराम से, हमें क्या दिया हुआ है, EF जो है वो AC के पैरेलल है, ठीक है, और हमें BC दिया हुआ है, BC कितना है 10 सेंटीमीटर, ये पूरा
कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये ए बी है, ये पूरा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें ई सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड ए एफ, ये पूछ रहा है ए एफ, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल तरीके से। जब भी ऐसा कुछ अटपटा सा फिगर दिया हो, कुछ ना समझ में आए, तो जो चीज़ ये ए एफ जो है बी सी के पैरेलल है, तो इस फिगर को ऐसे घुमा लेंगे। समझ में आई मेरी बात, इस फिगर को ऐसे घुमा लेंगे, मतलब ए सी को बेस बना लेंगे। तो इसी फिगर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इस फिगर को पूरा घुमा लिया और ए सी को, मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। ए सी, अब ए सी के साथ पैरेलल क्या है, देखो ध्यान से ई एफ, तो ये पैरेलल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और बी कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये बी आ जाएगा यहाँ। अब ध्यान से देखो ए बी के बीच में क्या है एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ और यहाँ पे लिख देंगे ई, और ये हमें एक्स दिया हुआ है और हमें जो जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं हम, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक थेल्स थ्योरम की या बीपीटी थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू ई एफ अपॉन ए सी, ठीक है। ध्यान से, तो लेकिन उससे करने में दिक्कत यह है कि उससे आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा कि नहीं देगा कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसको हमें डिटेल में करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आराम से, कैसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल बी ए सी अप्लाई थेल्स थ्योरम, या बीपीटी एक ही बात है, अप्लाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्या बोलती है थेल्स थ्योरम, ध्यान से देखो, ये हमसे बोलती है कि बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ई एफ इज इक्वल टू ई एफ अपॉन, ध्यान से देखो, ई एफ अपॉन सी ए। क्लियर है, ये हमारी बीपीटी थ्योरम है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब देखो बीई को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, बी सी माइनस ई सी अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ ऐसे ही रहा मेरे पास, बी एफ ऐसे ही रहा और एफ ए ऐसे ही रहा, ठीक है। अभी तक इसकी वैल्यू नहीं रखी। अब बी सी कितना है मेरे पास, ध्यान से देखो, बी सी कितना है 10, बी सी है मेरे पास 10 माइनस बी सी 10 है ना, हाँ बी सी 10 ही है, ठीक है। बी सी एक इसमें सही कर लेते हैं, ठीक है। बी सी कितना है 10, इसमें सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ई सी कितना है, ई सी है 2 और अपोन में ये भी कितना है, ये भी 2 है, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, बी एफ, मुझे बी एफ ये रहा मेरा, कहाँ है बी एफ, बी एफ नहीं पता, तो बी एफ को ध्यान से देखो, बी एफ को मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस एफ ए अपॉन एफ ए, ठीक है। क्यों लिखा मैंने ऐसे, ध्यान से देखो, ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल ए बी कितनी है, ये टोटल है 13, ठीक है। तो ये 13 है, तो 13 में से देखो ध्यान से, 13 में से अगर एफ ए, ये एक्स में माइनस कर दूं, ये वाला एक्स, तो मेरे पास बी एफ बचेगा, वही लिखा है मैंने। अब यहाँ पे लिख दो, तो 10 में से 2 गए, 8 अपॉन 2 इक्वल टू ए बी कितना है, ध्यान से देखो 13, तो 13 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इससे ये कट गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स, ये x का आएगा इधर, तो कितना आ जाएगा ये 4x प्लस x इक्वल टू 13, ठीक है। मतलब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह बची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, मतलब 5x इक्वल टू 13, मतलब x इक्वल टू 13 अपॉन 5, मतलब कितना आ जाएगा ये, तो x इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर, x आ गया। क्लियर है यहाँ तक, मतलब x आ गया, ये कितना हो गया मेरा 2.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो 2.6 सेंटीमीटर, ये
तो और मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। तो इसको 13 में से माइनस करेंगे। मुझे क्या निकालना था, ध्यान से देखो, मुझे निकालना था AF। तो AF तो वैसे ही आ गया मेरे पास डायरेक्ट, AF पूछा हुआ है, कितना आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। तो आई बात समझ में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सोच समझ के कर सकते थे। नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने 2 फिगर बनाई है। क्यों बनाई है, ध्यान से देखना। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है ये समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC इन द फिगर CD, जो CD है वो पैरेलल है किसके, LA के, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एंड DE पैरेलल AC, जो DE है वो AC के पैरेलल है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ CL इफ BE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, इस वाले में देखना है, ठीक है। पहले वाले में क्या दिया हुआ है, CD जो है वो LA के पैरेलल है, ठीक है। जो CD है वो हमारा LA के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो CD है वो LA के पैरेलल है, मतलब LA के पैरेलल CD है, ये वाला CD, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा लेंगे, इसको बेस बना लेंगे और इस पैरेलल लाइन को बीच में रखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इस फिगर को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो LA को मैं बेस बना लेता हूं और हमें क्या है CD, तो CD का काम है, हमें और किसी का काम नहीं है। तो इसको मिटा दो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे मिटा दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, मैं इस फिगर को रोटेट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा और यहां पे L आ जाएगा और ये B कहाँ है, ये ऊपर चला जाएगा। इसका भी काम नहीं है, इसको भी मिटा दो, है ना। तो B चला गया ऊपर, ठीक है। और B और L के बीच में क्या है, C, तो यहां पे ले लेंगे C। और A और B के बीच में क्या है, D, तो यहां पे क्या ले लेंगे, D। अब आपको दिख गया, हमें सिंपल सा BPT लग गई। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABL में क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स ही नाम है उसका, थेल्स ही लिखना है, थेल्स, अप्लाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये पैरेलल होगी तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, BC अपॉन CL इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। पहला, अब इस फिगर पे आओ, ठीक है, सेम यही काम करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमें, DE जो है वो AC के पैरेलल है, तो DE ये रहा, AC ये रहा। तो इसको मिटा देता हूं, देखो इसका मुझे काम नहीं है ना, और इसका भी काम नहीं है, ये पूरा मिटा दिया, ठीक है। अब मुझे फिगर दिख गई। अब क्या करूंगा, इस फिगर को मैं रोटेट कर लूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं रोटेट करके यहीं पे बना देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो B तो चला गया, ये बन जाएगा AC क्या बन जाएगा मेरा 20। तो A आ जाएगा यहां, क्योंकि घुमा रहा हूं तो ऐसे पकड़ के घुमाऊंगा, तो C आ जाएगा यहां और B आ जाएगा यहां। ध्यान से देखना, A और B के बीच में क्या है, A और B के बीच में क्या है, D। तो यहां पे लिख लूंगा मैं D। और B और C के बीच में क्या है, E, तो B और C के बीच में क्या है, E, तो E आ जाएगा यहां और इसको मैं ऐसे मिला दूंगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। थोड़ी सी सीधी बना लेते हैं, ज्यादा टेढ़ी हो गई, इस तरीके से, ठीक है। ये लो, ठीक है, और CD लिख देते हैं यहां। क्लियर है। अब इसमें भी मैं BPT अप्लाई कर दूंगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, BE यहां पे लिख लेना, इन ट्रायंगल कौन सा है, ABC अप्लाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, अप्लाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, BE अपॉन CE इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, BD अपॉन DA, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बहुत सिंपल सा, आसानी से मैंने आपको अच्छे से रीड्रॉ करके 2 बार फिगर को समझा दिया। अब इन सबको मिटा देता हूं, क्योंकि मेरा इनमें ये काम हो गया, इनकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, 1 एंड 2 से, तो क्या लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ध्यान से देखना,
बी सी अपॉन बी एल जो है वो बी डी अपॉन डी ए के बराबर है, और यहाँ पे क्या है बी ई अपॉन सी ई जो है वो भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है। मतलब ऐसे समझो, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वही लिख रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। मैं क्या लिख रहा हूं, बी सी अपॉन सी एल इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इन सबको मिटा देता हूं क्योंकि इन सब का काम हो गया। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, यहां देखो अब मुझे क्या क्या दिया हुआ है। हम मुझे दिया हुआ है ईसी। ईसी कितना है, यहां देखो ईसी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख दो 2। और बीई कितना है, ये रहा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। बीसी, बीसी कहाँ है मेरा, यहां पे, तो बीसी ऐसे ही रहा। ठीक है, अपॉन क्या है और सीएल, सीएल निकालना है मुझे। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब आपको फिगर याद होगी, बीसी को ध्यान से देखो, फिगर आपको याद होगी। बीसी को मैं ध्यान से देखो, बीसी को मैं फिगर ध्यान से देख लेना, वो फिगर है ना उसमें ध्यान से देखना। बीसी को मैं बीई प्लस सीई लिख सकता हूं, अपॉन में सीएल ऐसे ही रहा, और इधर कितना है 4/2। ठीक है, ये इसे कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये कितना था मेरा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2/CL इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 2CL। अब ये क्या आ जाएगा 6/2 इक्वल टू CL, तो मतलब CL इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो देख लिया कितनी आसानी से बेसिक फंडामेंटल को यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इस तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है। बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली चीज है ही नहीं इसमें। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, देखने में बहुत डरावना सा लग रहा है, यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, आराम से एक एक पॉइंट समझ के नोट डाउन करेंगे। फिगर मैंने 2 बार बनाई है, 2 बार बनाई है मतलब सोच समझ के ही बनाई है, और आपको समझाऊंगा कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। डीई जो है वो ओ बी के पैरेलल है, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होगी कि सर कौन सा ट्रायंगल लें। ध्यान से देखो, ये रहा मेरा डीई, और ये किसके पैरेलल है, ये अगर मैं बेस ले लूं तो इस लाइन को देखो ऐसे, इस लाइन को ऐसे सीधा करो तो ये किसके पैरेलल आ रही है, ओबी के, मतलब ओबी के, मतलब ऐसे देखो ईडी किसके पैरेलल आ रही है, ओबी के, तो मतलब मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सुविधा है, आप भी अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो मैंने ये हिस्सा मैंने मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है, है ना। और यहां पे क्या था, डी लिख लो, और इस हिस्से को भी मैंने मिटा दिया। अब कुछ कुछ दिखा आपको, सिंपल सी बात है, बीपीटी लग गई। क्या कर रहा हूं मैं, इस फिगर को ऐसे, इस फिगर को ऐसे मैं खड़ा कर दे रहा हूं, मतलब ओ को मैं वर्टेक्स को वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट बना देता हूं और ईबी को बेस बना देता हूं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ओ को, क्यों, क्योंकि ईडी जो है वो किसके पैरेलल है, ओबी के। ध्यान से देखो, ईडी जो है वो ओबी के पैरेलल है, और ए ऐसे रहा, तो मैं इस फिगर को और अच्छे से मॉडिफाइड करके बना देता हूं। ध्यान से देखो, इस तरीके से ऐसे घुमा के, तो मैंने क्या ले लिया, ओ ऊपर ले लिया, ए यहां ले लिया और बी यहां ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ओ कहां गया, ओ बी ईडी के पैरेलल है, तो रुक जाओ 1 मिनट, यहां पे मुझे ऐसे लिख लो, ए ये रहा, बी ये रहा, ओ ये रहा। ठीक है, ओबी के पैरेलल क्या है, ईडी, तो ये खींच दिया मैंने ईडी। ठीक है, अब ई और डी किसको देखे, देखो ए और ओ के बीच में क्या है, डी, ए और ओ के बीच में क्या है, डी, तो ये डी हो गया, और ए और बी के बीच में क्या है, ई, तो यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, अब फिगर आपको क्लियर समझ में आई अच्छे से, मैंने रोटेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें मैं बीपीटी लगा दूं, तो देखो मैंने क्या किया, तो लिख लो, ऐसे लिख लेना, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एओबी में डी, ये डी गिवन है, क्या पैरेलल है, डीई पैरेलल ओबी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अप्लाई थेल्स। ठीक है, अप्लाई थेल्स, ठीक है, कैपिटल टी लिख लो। ठीक है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स में क्या होता है जी, एडी अपॉन, देखो ध्यान से, एडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू एई अपॉन ईबी। ठीक है,
ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या बता रहा है, ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से देखना, ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। आई बात समझ में? इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझो। अब मैं इसको इरेज करके उसको लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है मुझे, ई एफ, जो ये ई एफ है ये बी सी के पैरेलल है, मतलब बी सी के। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। ये मिट गया। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, ये मिट गया, इसको हटा दिया और इसको। अब आपको फिगर अच्छे से दिख गई होगी, है ना, बहुत अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। तो डायरेक्ट मैं इसी में कर देता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी क्या दिया हुआ है, ई एफ पैरेलल बी सी गिवन है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, अप्लाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब देखो थेल्स अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एफ अपॉन एफ सी। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, ए ये रहा, ई बी ये रहा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ए डी अपॉन डी ओ इक्वल टू क्या आ गया, ए एफ अपॉन एफ सी। ये रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब इस फिगर को दोबारा से मैं रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऐसे, ध्यान से देखो, ये आपको तभी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ए डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए एफ अपॉन एफ सी। ये तभी संभव है जब डी एफ क्या होगा, पैरेलल होगा ए ओ इसके ओ सी के। ठीक है, तभी ये रिजल्ट आएगा बीपीटी का। ध्यान से रखना, हमसे यही पूछा है कि डी एफ पैरेलल ओ सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, डी एफ अपॉन डी ओ, डी एफ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए एफ अपॉन ए एफ सी। ये तभी पैरेलल है, रिजल्ट आएगा जब हमारा ओ सी जो है ओ डी के पैरेलल होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, हैंस वी कैन से क्या कि डी एफ पैरेलल ओ सी। और ये रिजल्ट क्या है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है मेरे ख्याल से? बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसी साल बोर्ड में आया हुआ है और बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड में आता भी है। ये बच्चे इसको पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं, फिगर देख के शायद घबरा जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसको समझेंगे कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल बी सी। ठीक है, जो ये एल एम है वो बी सी के पैरेलल है। आई बात समझ में? तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आराम से, जब भी ऐसा दिया हो तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको मिटा दो क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है। देखो ध्यान से, इसको मैंने ऐसे मिटा दिया क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है। अब आपको कुछ कुछ दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा, यहाँ पे क्या था, एन। ठीक है, ये एल था, ये एल था। ठीक है, अब इस फिगर को मैं ऐसे सीधा कर लेता हूँ। सीधा मतलब यहाँ पे देखो, ये क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे, बी और सी। तो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, और ए बी के बीच में क्या है, एम। ए बी के बीच में यहाँ पे एम ले लो, और ए सी के बीच में क्या है, एल। तो यहाँ पे एल ले लो और इन दोनों को मिला दो। अब दिख गई आपको बीपीटी, सिंपल सा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई बीपीटी। ठीक है, बीपीटी लिख लो या थेल्स लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, यहां से क्या रिजल्ट होता है, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू क्या आएगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? अब दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है, एल एन पैरेलल सी डी।
LN पैरेलल CD। तो ऊपर वाले का काम नहीं है, तो इस पूरे को मैं मिटा देता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। यहां देखो, यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? अब सेम वही फिगर बन गई। अब क्या करेंगे, LN किसके पैरेलल है? CD के, मतलब CD को बेस रखना है और बेस के सामने इसको रखना है। तो मैं क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा मेरा C, और ये हो गया D, और ये हो गया A और D के बीच में क्या है? N। तो A और D के बीच में यहाँ पे N है और यहाँ पे L है, ठीक है। इसको मिला दिया, दिख गया। अब सेम वही काम यहाँ पे करूँगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई BPT, ठीक है। तो BPT थ्योरम क्या बोलती है, AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी फिगर को मैंने ब्रेक करके कैसे टुकड़ों में आपको समझाया, समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अब देखो, इसको अब इरेज करके अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। इस पूरे को मिटा देता हूँ, किसको, ये सब काम मेरा हो गया। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 दिख गई आपको, सिंपल सी है। ये 1 है, ये 2 है। तो ध्यान से देखो, AL और LC और AL और LC, यहाँ दोनों AL अपॉन LC किसके बराबर है? AN अपॉन ND के। और यहाँ पे AL अपॉन LC किसके बराबर है? AM अपॉन MB के। तो फ्रॉम 1 and 2 से मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो अच्छे से, कि AM जो है वो इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, सिंपल सा है। तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 से AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। और ध्यान से देखो, यही मुझे प्रूफ करना था, यही मेरा रिजल्ट है। आ गया समझ में? AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND, ठीक है। अभी रिजल्ट नहीं आया, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से समझना। अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखो, ABC, ठीक है, यहाँ पे AB, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो ध्यान से, हमें लाना क्या है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक मुझे ऊपर AM चलाना है और नीचे AB लाना है, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको पलट लो, रिवर्स कर लो। मैं क्या लिख रहा हूँ, देखा ध्यान से देखो, कि इस वाली को मतलब रिवर्स कर रहा हूँ, इसको मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं, MB अपॉन AM, ध्यान से देखो, इक्वल टू ND अपॉन AN, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, रिवर्स कर लिया, ठीक है। अब रिवर्स कर लिया। अब मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि क्या, अगर दोनों तरफ +1 में ऐड कर दूं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक रूल है। क्या रूल है? कि मैथमेटिकल में सेम ऑपरेशन अगर दोनों साइड अप्लाई करो तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, AM प्लस MB अपॉन AM, और इधर से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ND प्लस AN अपॉन AN। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से आपको फिगर याद होगी पहले वाली, AM प्लस MB किसके बराबर है, AB के, और ये कितना आया, AM, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, AD अपॉन AN। कुछ कुछ ऐसा ही लाना है, देखो ध्यान से, यही लाना है मुझे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इस इक्वेशन को फिर से रिवर्स कर दो, फिर से इसको पलट दो, तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। क्लियर है यहाँ तक? और यही मेरा रिजल्ट है। इसमें बस ये ट्रिक थी अच्छे से जो आपको समझनी थी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी साल बोर्ड में आया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 का भी नहीं 5 का भी है। अच्छे से नोट डाउन करना, आपकी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से।